हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमारी मैथ से की सीरीज चल रही है जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने विभाजन का नियम पूरा कंप्लीट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक के विभाजन के नियम पूरे कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? शून्य की संख्या का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा है नंबर सिस्टम में ही सेकेंड वाला है, ठीक है। पार्ट मतलब दूसरा है शून्यों की संख्या का सिद्धांत बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखना हो तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरो कॉन्सेप्ट। क्या लिखते हैं हम इसे? नंबर ऑफ ज़ीरो कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें हमें शून्य वाले लिखाना है कि मतलब कि उसमें पूछेगा कितने शून्य आएंगे, क्या आएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हमेशा पहले आपको देखना है कि क्योंकि एक लंबी डिजिट दी जाएगी, सबसे पहले तो उस संख्या में जितने भी शून्य है वो तो उनको अलग निकाल दिया जाएगा। जो पहले से उपस्थित जितने भी शून्य है ना, उन्हें अलग लिख दिया जाएगा कि वो शून्य तो उसमें होंगे ही होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो शून्य तो होंगे होंगे, ठीक है। और दूसरा जो है ना, 2 व 5 के गुणनफल, 2 व 5 के जितने गुणनफल बनेंगे, जितने पैर बनेंगे, जैसे कि हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं, और 2 के 5 के जितने पैर बनेंगे, मतलब कि हम देखते हैं ना कॉमन कितने, हर एक फैक्टर का निकालते हैं अलग अलग, और 2 और 5 के जितने भी पैर बनेंगे तो वो उससे ज़रूर विभाजित हो, मतलब कि उससे विभाजित, क्योंकि 2 इंटू 5 कितना होता है 10, तो इसमें भी शून्य आ रहा है हमारा, ठीक है। 2 और 5 के जितने भी पैर बनेंगे उससे वो उसको भी शून्य में काउंट करेंगे, ठीक है। शून्य आने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो पहले से उसमें शून्य उपस्थित हो, या 2 इंटू 5 की पेयर बन रही हो, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में क्वेश्चन दिया, ठीक है। 240 इंटू 75 इंटू 55 इंटू 30 इंटू 50 इंटू 120 में शून्य कितने बताऊँ। अब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जामर आपसे इस तरह से क्वेश्चन करेगा। अब पूरे का गुणा निकालो, या पूरे का गुणा करो, कितना टाइम लगेगा, उसमें फिर देखो कि कितने शून्य आए। तो इसको निकालने का इजी तरीका है। सबसे पहले तो ये 240 में एक शून्य कैंसिल कर दो तो ये होगा ही होगा। ये 30 में एक शून्य इसको कैंसिल कर दो तो ये भी होगा ही होगा। 50 में एक शून्य इसको कैंसिल कर दो तो ये भी होगा ही होगा, और 120 में है तो इसको भी ये होगा ही होगा। अब क्या क्या बचे? तो हम 24 का अलग स्टेप निकालेंगे, 75 का ये अलग निकालेंगे, 55 का अलग निकालेंगे, 3 का अलग निकालेंगे, 5 का अलग निकालेंगे, 12 का अलग निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या 2 और 5 के जोड़े चाहिए। तो इसको 2 से कितनी बार डिवाइड किया? 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। फिर 2 6 12 और 2 3 6, ये हो जाएगा। अब इसको अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। कैंसिल, ये फिर 5 से करेंगे तो 11 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1। अब और 2 और 5 के कितने यहाँ पे एक सर्कल बन रहे, देखो यहाँ पे 1 2 है तो 1 5 है, तो एक सर्कल तो ये हो गया 2 इंटू 5 का। तो ठीक है, एक और जीरो हो गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ फिर 2 है, यहाँ फिर 5 है, ठीक है। तो ये फिर एक और सर्कल हो गया 2 और 5 का, तो एक और जीरो हो गया अपने पास। अब यहाँ 2 है और 5 का 5 ये हमारे पास है, तो ये फिर एक और सर्कल हो गया 2 और 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो हो गए, ठीक है। अब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, ये 5 भी काउंट हो गए सारे। अब ये यहाँ पे 2 दिख रहा होगा आपको, ये 2 है और एक और 5, ये देखिए 5 1 5 निकाला था हमने, तो ये 4 जीरो ऑलरेडी भी थे जो हमने काट के अलग कर दिए थे, और 4 और ये 4 कितने हो गए टोटल? 8 जीरो। तो इस पूरी डिजिट में कितने शून्य होंगे, इनको हल करने पर हम निकालेंगे तो कितने जीरो होंगे? 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। उसमें देखना है कि पहले से कितने अवेलेबल शून्य है, उन शून्य को अलग निकाल देना और उसको डिजिट में से अलग काट कर देना, और बाकी जो भी बचेगा उसको सबके एचसीएफ निकालना, अलग अलग फैक्टर में निकालना, और उसमें 2 और 5 के पैर बनाना। 2 और 5 के कितने पैर बन रहे हैं? यहाँ पे 2 और 5 का एक बना, फिर ये 2 बना, फिर ये तीसरा बना, और ये फिर चौथा बना। तो हमने 4 शून्य और लिख लिए, तो ये टोटल 8 शून्य हो गए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, ठीक है। 25 इंटू 26 इंटू 45 इंटू 48 इंटू 60 इंटू 70 इंटू 180, इसमें शून्य फाइंड आउट करो, कितने शून्य होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले जितने जीरो है उतने अलग कर देते हैं। जैसे कि 60 में जीरो है, 70 में जीरो है, 180 में जीरो, तो ये 3 शून्य तो अलग हो गए। अब हम इनका अलग अलग फैक्टोरियल निकालेंगे, तो 25 का निकालेंगे सबसे पहले, तो 5 2 ये वाला निकल गया, ठीक है। अब 26 का निकालेंगे तो 2 1 2, 2 3 13, और 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 45 का निकालेंगे तो 3 1 3, 15 आ जाएगा। उसके बाद 3 से निकालेंगे फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना? 48 का 2 2 4, 2 4 8, अब 12 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 6 का निकालेंगे, फिर 7 का निकालेंगे, फिर 18 का निकालेंगे। 6 का 2 3 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 का 7 से हो जाएगा,
ये 2 से 2 9 जा फिर 3 से निकालेंगे, ठीक है। अब आप देख लो कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, तो 5 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो एक 2 यहाँ पे, तो ये हो गया 5 × 2, एक 5 यहाँ पे है। अब हमें 2 देखना है, 2 किधर होगा, 2 ये रह गया यहाँ पे, ठीक है, 5 × 2, ठीक है। और एक 5 यहाँ पे रह गया हमारे पास, ठीक है, और हमें 2 देखना है तो 2 ये रह गया, ठीक है, 5 × 2। अब हमें 2 तो दिख रहे हैं लेकिन 5 दिख ही नहीं रहे, 5 एक में भी नहीं, बस 5 3 थे, ये तीनों हमने काउंट कर लिया, अब 2 तो है लेकिन 5 है ही नहीं, तो अब कुछ कोई दूसरा पेयर बनेगा नहीं, तो कितने पेयर बने, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 शून्य तो ऑलरेडी हमें काट के लेके गया, और 3 है, तो इसमें पूरे में कितने शून्य होंगे, तो ये हमारा 6, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शून्य की संख्या का सिद्धांत, शून्य की संख्या का सिद्धांत में हमेशा इसी तरह से होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ। चलो मान लो कि मैं आपको इसका टाइप सेकंड बता दूँ, इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से हमें हल करना है, ठीक है। और मैं आपको इसका टाइप सेकंड बताती हूँ। टाइप सेकंड के लिए मतलब रुकिए अब थोड़ी देर के लिए, मैं आपको टाइप सेकंड बताती हूँ इसका। टाइप सेकंड में आपसे पूछा जाएगा कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पूछेंगे। टाइप फर्स्ट में हमने देखा, टाइप सेकंड में अगर आपसे पूछा कि जो 40 का फैक्टोरियल है वो, तो इसमें शून्य फाइंड आउट करो आप, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे 40 के फैक्टोरियल में आप शून्य कैसे निकालोगे, वो बताओ मुझे, बताइए ना। 40 के फैक्टोरियल में आप शून्य कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर आप फैक्टोरियल को खोलोगे तो ये 40 39 38 37 36 35 ये तो 1 तक जाएगा इंटू कर करके। अब आप बताओ इतनी पूरी बड़ी डिजिट में आप कैसे कितने शून्य काउंट करोगे, कितने 5 और 2 के पेयर निकालोगे, क्योंकि पूरा 40, ये तो 40 है, अगर वहाँ पे 450 दे दे आपको, 600 का फैक्टोरियल दे दे आपको, 123 के फैक्टोरियल, इस तरह से 125 का फैक्टोरियल, कुछ भी फैक्टोरियल दे दे, तो आप इतना पूरी डिजिट लिखोगे, फिर उसमें से शून्य कट करोगे, फिर 2 और 5 के पेयर निकालोगे, तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपसे फैक्टोरियल में पूछे कि इसमें कितने शून्य होंगे, तो इसमें ये होता है कि फैक्टोरियल वाले प्रश्न में दो को गिनना ही नहीं, हमें ये गिनना है कि इसमें 5 कितनी बार आ रहा है। फैक्टोरियल में 2 का तो मतलब ही नहीं निकलेगा, 5 कितनी बार आ रहा है, और 5 को भी गिनने बैठोगे तो आप कितनी बार गिनोगे, तो 5 को गिनने का भी एक मेथड होता है। इसमें क्या करना है, 5 को गिनना है हमें, तो 40 को 5 से डिवाइड करना, तो 5 जो 8 40, और फिर अगर आप यहाँ से 5 लिखेंगे तो जा ही नहीं रहा, तो क्या कि मतलब मान लो 1 बचा, क्योंकि 1 ही बचा, तो ये 8 और ये कितना हो गया टोटल, कितना हो गया ये 5 पंजा 5, उसको शेष 8 और 1 कितने हुए 9, तो ये 9 बार 5, 9 बार शून्य आएगा, 9 बार आएगा, 40 में 5 9 बार आएगा, तो शून्य का मान भी 9 ही होगा, ठीक है। जितनी बार 5 आएगा, मैंने क्या बताया आपको, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले याद रखना है 2 और 5 के कोई पेयर नहीं बनाना है, 0 कितनी बार आए वो काटना नहीं तो आप कितनी लंबी डिजिट लिखोगे, कितना काटोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें केवल फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में आपको केवल यही याद रखना है कि 5 कितनी बार आता है, पूरी डिजिट में 5 कितनी बार आता है। अब 5 को याद रखने का क्या तरीका है, 5, अब आप इसके लिए पूरी भारत लिख के पूरे 5 को याद रख लेंगे तो नहीं बैठोगे, और उसके बाद अगर छोटी डिजिट तो आप रख भी सकते हो, चलो इसमें आप रख भी सकते हो कि 5 कितनी बार आया, ऑब्वियसली 35 में आया होगा, 25 में आया होगा, इसमें ऐसे आता ही होगा, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि अब इस तरह से आप याद नहीं रख सकते उसको, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 40 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, 40 को हमने 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया 8 5 8 40, फिर यहाँ 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार जा रहा है, एक बार ही जा रहा है, यहाँ पे तो कोई 13 14 तो है नहीं कि 2 बार चला जाएगा, फिर शेषफल बच जाएगा, 13 14 होता तो ऑब्वियसली 2 बार जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी बार, एक बार गया है, तो ये जो मतलब ऊपर वाली डिजिट छोड़ के जो नीचे वाले बचे ना उनको प्लस कर देना, जैसे 8 + 1 कर दिया हमने 9, तो 9 बार 5 आएगा, तो शून्य भी हमारा कितना होगा, 9 बार आएगा, 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका। चलो मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन करवाती हूँ इसका, चलो ठीक है ना। अब मुझे बताओ 450 के फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, ये फाइंड आउट करो। अब आप 450 को लिखोगे, 450 449 448, इससे तो बहुत लंबी डिजिट हो जाएगी। मैंने क्या बताया, आप देख लो कि केवल 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आने के लिए आप 450 को 5 से ये कर लो, उसका ये निकाल लो, डिवाइडेशन कर लो, तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 0, फिर 5 से जा रहा है तो फिर कितना हो जाएगा 18, फिर 5 से जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, 5 10 5 दिया 15, 3 बचा क्योंकि 3 बार तो जा ही रहा है, तो ये जो ये मैंने क्या बोला आपको, ऊपर वाले डिजिट छोड़ के नीचे वाले जितने भी उन्हें प्लस कर देना है, तो 90 + 18 + 3 = 111, तो इसमें 111 बार शून्य आएगा, शून्य कितनी बार आएगा, 111, 450 के फैक्टोरियल में शून्य कितनी बार आएगा, तो 111 बार आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आपसे क्वेश्चनर पूछ लेते जैसे कि टाइप सेकंड तक आप समझ में आ गया नोट, तो मैं आपको कुछ बताती हूँ थोड़ा सा, और मतलब मान लो अगर आपसे एग्जामर ऐसे पूछ ले कि ये मतलब कि ऐसा मान ले आपसे पूछ ले कि
ये ट्रिक जो होती है ना केवल 5 में काम करती है, क्या मतलब कि केवल 5 के लिए मानेंगे हमको? नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 99 के फैक्टोरियल में 9 की कौन सी पावर इसे विभाजित करेगी, जैसे कि आपसे पूछा है कि 99 के फैक्टोरियल में 9 की कौन सी पावर इसे विभाजित करेगी। अब आपको पता है यहाँ पे 5 का नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे शून्य नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि 9 की कौन सी पावर विभाजित करेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वही वाली चीज़ दोहराना है, 99 को 9 से डिवाइड करना। तो 11 9 1 जा 9, ठीक है। तो 99 का 11 और 9 1 जा 9, तो ये ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाले प्लस करना। 11 + 1 = 12। तो 9 की 12 जो पावर होगी ना वो 99 फैक्टोरियल 99 को विभाजित करेगी। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि 100 में ना 100 में आपसे पूछा जाए कि 3 की कौन सी पावर है, 3 की कौन सी पावर जो 100 को डिवाइड करेगी। अब यहाँ पे आपसे 3 का पूछा है तो आपको 100 को 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले 33 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, क्योंकि 12 हो जाएगा, फिर 12 तो ज़्यादा निकल जाएगा। और अब मैंने क्या बोला, ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाले को प्लस कर देना। तो 33 + 11 + 3 = कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पे 48 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया। मैंने आपको शून्य की संख्या का सिद्धांत पढ़ाया सबसे पहले, तो ठीक है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, शून्य की संख्या का सिद्धांत क्या पढ़ा है, शून्य की संख्या का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई डिजिट दी होती है और उससे पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने शून्य होंगे, तो सबसे पहले तो आपको उस डिजिट में कितने शून्य उपस्थित है ऑलरेडी, उनको काट के अलग निकाल देना कि हाँ ये तो होंगे स्वाभाविक है। उसके बाद जो भी डिजिट बचेगी उसका आपको एलसीएम निकालना, अलग अलग फैक्टर में एलसीएम निकालना, अलग अलग फैक्टर में आप एलसीएम निकालोगे और उसमें जो होता है ना 2 × 5 के पेयर बनाना है, क्योंकि आपको पता होता है 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, जैसे कि इसमें दिया है 240 × 75 × 55 × 30 × 50 × 120 में शून्य। अब आप इसका मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो इतना टाइम तो हमारे पास एग्जाम में होता ही नहीं है, हमें कम टाइम मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी शून्य है ना उन्हें कट करके आप अलग से लिख देंगे। तो ये यहाँ से काटा तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये 4 शून्य हमने अलग काट के रख लिए, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे 240 में से एक शून्य चलेगा तो यहाँ पे 24 बचा, तो 24 का अलग से हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर 75 का निकालेंगे, फिर 55 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, फिर 5 का निकालेंगे, फिर 12 का निकालेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जितने शून्य उन्हें तो अलग करना ही है, प्लस साथ में हमें 2 × 5 के फैक्टोरियल भी निकालना है। जितने फैक्टोरियल बनेंगे 2 × 5 के जितने जोड़े बनेंगे ना उतना ही, जितने जोड़े उनके बनेंगे उतने ही शून्य हमारे उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे तो देखा तो ये 2 और 5 ये एक जोड़ा बन गया हमारा, तो एक शून्य और ऐड हो गया। 4 तो ऑलरेडी हो गए थे जो हमने यहाँ से कट करके निकाले थे, तो एक जीरो और ऐड हो गया। 2 × 5 का एक फैक्टोरियल बना तो एक जीरो और ऐड हो गया, फिर 2 × 5 का सेकंड फैक्टोरियल बना तो एक और जीरो ऐड हो गया, फिर 2, अब 5 यहाँ तो नहीं दिख रहा तो ये वाला 5 आ गया। तो 2 × 5 का थर्ड बना तो थर्ड एक और जीरो ऐड हो गया। अब 2 देखते हैं, 2 कहाँ है, तो 2 लास्ट में हमारे पास, 1 और 5 ये देखें ये वाला, तो एक चौथा जोड़ा। उसके बाद तो 5 है नहीं, 2 ऑलरेडी 2 तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास 5 नहीं, लेकिन हमें तो दोनों का जोड़ा चाहिए तभी शून्य ऐड होगा। तो केवल 4 बार हुआ तो 4 बार ये शून्य हो गए, और 4 बार जो हमने काटे थे वो, तो टोटल इसमें 8 शून्य होंगे, ठीक है। इस तरह से करना आपको। जैसे कि एक और क्वेश्चन, अब इसमें आपको बताना है कि कितने शून्य होंगे। तो पहले तो इस 60 70 और 180 का हमने 3 शून्य काट के हमने 3 अलग कर दिए पहले से, ठीक है। उसके बाद हमने इनका अलग अलग एलसीएम निकाला, तो अलग अलग एलसीएम निकाला। अब हमें क्यों निकाला हमने, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है कि हमें पेयर बनानी है उसकी, ठीक है। तो 2 × 5 की हमें जोड़े बनाने हैं। तो इसमें देखेंगे 5 1 बार है, 2 1 बार है, तो ये एक पेयर बन गए, ठीक है। 5 है, उसके बाद 2 कहाँ दिख रहा है आपको, तो 2 ये रह गया, तो ये सेकंड पेयर बन गए। अब इसके बाद 5 इधर भी नहीं है, 5 ये लास्ट में आया, और 2, तो ये थर्ड पेयर बन गया। अब 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा, तो अब पेयर बनेगी नहीं, तो कितनी पेयर बनी, 3 पेयर बनी। तो 3 ऑलरेडी जीरो काट के हमने अलग कर दिए थे, और 3 पेयर बन गए, तो कितने 6 जीरो होंगे, 3 ये 6 जीरो होंगे इसमें टोटल, ठीक है। अब अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले कि फैक्टोरियल 40 में कितने शून्य होंगे, तो आपको फैक्टोरियल खोलना तो आता ही होगा ऑब्वियसली। आपको फैक्टोरियल, जैसे कि फैक्टोरियल 10 होता है तो आपको पता है 10 9 8 7 6 5, अगर फैक्टोरियल 10 है तो 10 9 8 7 6, जब तक कि 1 डेश इंटू 1 तक आ जाता है, ठीक है। और फैक्टोरियल 40 को आप खोलोगे तो आप देखोगे उसमें कितनी शून्य अलग करोगे, 2 × 5 के पेयर बनाओगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको देखना है कि 5 कितने टोटल। अब 5 भी देखने बैठोगे तो भी लंबा समय लगता है, तो 5 कितने उसको भी देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसको केवल 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करोगे, जो 40 जो फैक्टोरियल में संख्या दी होगी ना उसको 5 से डिवाइड कर देना। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार 8,
अब 5 से कितनी बार और भाग जा रहा है इसमें, अब 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 10 तो है ही नहीं यहाँ पे, 10 से कम है, इसलिए केवल 1 बार ही डिवाइड जाएगा, ठीक है। और अब जो है ना ये ऊपर वाला 40 काट के जो नीचे बचा हुआ है ना 8 + 1 इसको जोड़ेंगे तो 9, तो ये 9 ही शून्य होंगे, इसमें 9 शून्य होंगे, इस तरह से करना है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ, 450। अब 450 में शून्य पूछा है तो हमें 2 पे ध्यान नहीं देना, हमने क्या बताया इसमें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन केवल हमें 5 देखना है, 5 देखना है मतलब हम 5 से इसका ये करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, तो 5 से करेंगे तो एक बार पहले तो 90 बार गया, तो फिर 5 आया, फिर 18 बार गया, फिर 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 18 से, तो हमने केवल 3 बार 15 किया, वो शेषफल वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं, हमने केवल 3 बार डिवाइड जा रहा है 15 में, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, फर्स्ट वाले डिजिट छोड़ना है और नीचे वाले जितने भी उन्हें प्लस कर देना, उतने ही शून्य होंगे। अब नीचे वाले 90, 18 और 3 को प्लस कर दिया तो 1 1 1 1, ये हमारे पास शून्य होंगे, ठीक है। ये हमारे ट्रिक सेकेंड है जो फैक्टोरियल क्वेश्चन को हल करने के लिए होती है। इसमें 2 पे ध्यान नहीं देना, शून्य पे ध्यान नहीं देना, केवल हम 5 से जो फैक्टोरियल के अंदर होगा ना उसको डिवाइडेशन एलसीएम निकालना है, एलसीएम जो बात है जो बची हुई संख्या होती है ना उनको प्लस कर देना, उतने ही शून्य होंगे, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे कि अगर मतलब कि इसी ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें शून्य पूछा और इसमें आपसे सब पूछा जाएगा 99 के फैक्टोरियल में को 99 की कौन सी पावर डिवाइड करती है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 9, यहाँ पे क्या दिया हमें 9, तो 9 से हम इसको ये करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 9 से निकालेंगे तो 11 और 9 1 जा 9, क्योंकि 2 बार हो जाएगा 18 हो जाएगा जो कि 11 से बड़ा हो जाएगा, तो एक बार और बचे मैंने क्या बोला है पहला वाला छोड़ के 11 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 9 की 12 पावर जो होगी ना इसको 99 फैक्टोरियल 99 को डिवाइड करेगी, ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया 100 में पूछा गया कि 3 की कौन सी पावर इसे डिवाइड करती है, तो आपको पता है 100 में हमें क्या दिया गया है यहाँ 5, क्योंकि शून्य तो पूछा ही नहीं, 3 की पावर पूछी, तो हमें इसको क्या 3 से एलसीएम निकालना है, तो निकालना है तो 33 बार गया, फिर 11 बार गया, फिर 3 3 जा 9, क्योंकि 4 बार करेंगे 12 हो जाएगा जो कि 11 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं ले जाना हमें, केवल कम तक ले जाना है, ठीक है। जितनी बार भी कम से कम डिवाइड हो रहा है उससे। और जो मैंने बोला फर्स्ट वाली छोड़ना 100 छोड़ना, बाकी नीचे बचे उनको प्लस कर देना, तो कितना है 48, तो 3 की पावर 48 है, इसको विभाजित करेगी। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और ये हमारा पूरा ही ख़त्म हो गया शून्य की संख्या का सिद्धांत जो था ना, शून्य की संख्या का सिद्धांत नंबर ऑफ जीरो कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम पढ़ेंगे, कल हमें दूसरा पढ़ना है, शायद इकाई की संकल्पना का पढ़ना है, तो कल वो वाली तीसरा नियम शुरू करेंगे हम। विभाजन का पढ़ लिया हमने, शून्य की संख्या का सिद्धांत पढ़ लिया, अब हम इकाई वाला कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से अपने क्लास कर रहे होंगे। अब आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कहीं पे भी देख लेना, कहीं से भी उठा के देख लेना, आपसे सॉल्व ज़रूर हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर क्लास करी होगी। तो आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।